हम में से बहुत सारों को लगता है कि हमारी लाइफ कंप्लीट नहीं है। कभी हमारी पर्सनल लाइफ सही होती है तो प्रोफेशनल बिगड़ जाती है, कभी प्रोफेशनल लाइफ सही होती है तो पर्सनल लाइफ बिगड़ जाती है। जय श्री महाकाल में राजा अग्रवाल, एक बार की बात है, एक बंदा हर शाम को अपने घर की बालकनी में खड़ा होकर चाय पिया करता था। उसके घर के पास में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो वहां पर मजदूर जो रहते थे उनके बच्चे और कॉलोनी में रहने वाले बच्चे सभी एक साथ मिलकर रोज एक गेम खेला करते थे, रेल का गेम। अब उसमें कुछ बच्चे तो थे जो ट्रेन का बीच का डब्बे बनते थे, एक बच्चा था जो ट्रेन का इंजन बनता था, लेकिन एक बच्चा था वो रोजाना सबसे पीछे ट्रेन के गार्ड वाला डब्बा बनता था। अब जो ये भाई साहब थे चाय पीते थे, उन्होंने सोचा कि एक बार इससे बात की जाए। तो भाई साहब छत से नीचे उतरते हैं, बच्चे को बुलाते हैं, बच्चे को पूछते हैं कि यार क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम कभी रेल का इंजन बनो या फिर आप ट्रेन का कोच बनो? तुम्हारे को रोज पीछे वही ट्रेन के गार्ड वाला डब्बा बना दिया जाता है। तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनना। वो बच्चा कहता है, अंकल आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मेरे पास में टी शर्ट या फिर शर्ट नहीं है, और अगर मैं ट्रेन का इंजन या फिर ट्रेन का डिब्बा बन जाता हूँ तो पीछे वाले बच्चे मेरे को पकड़ेंगे कैसे, और ये गेम चलेगा कैसे? फिर अंकल ये गेम चल सके इसीलिए मैं ये फटा सा पुराना कपड़ा लेके पीछे वाला इसको घुमाते हुए डब्बा बन जाता हूँ गार्ड का। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात बताती है। कभी भी जिंदगी किसी की भी पूरी नहीं होती, क्योंकि अगर वो बच्चा भी चाहता तो वो गेम ही नहीं खेलता, वो साइड में जाके बैठ जाता अकेले में। लेकिन इससे होता क्या, वो बच्चा उदास होता। अब इसकी बजाय उसने गेम खेलना चाहा, वो बच्चा खुश हुआ, उसने गेम का हिस्सा भी बना, उसको मजा आया। ये कहानी हमें बताती है कि हम कितना रोते हैं, कभी रंग के लिए, कभी रूप के लिए, कभी पैसों के लिए, तो कभी सुख के लिए। लेकिन याद रखो जिंदगी कभी भी किसी की पूरी नहीं होती है, इसलिए जैसी जिंदगी मिली है उसमें मेरे महाकाल का शुक्र कीजिए और उस जिंदगी को निखारने की कोशिश कीजिए और कुछ कर दिखाओ ऐसा। मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि अब बस बहुत हुआ, उठो, लड़ो, जीत कर दिखाओ, दुनिया सिर झुकाएगी।